मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज ये पेपर 5 का जो डिस्कशन है ना। 16th क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया था और अपन डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट सॉल्यूशंस और विद रिवीजन, ठीक है, जितना हो पाए, ठीक है। तो 17th क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव दे रखा है फॉर विच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू एक्स बाई 6 प्लस 1/x², y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू n, x इक्वल टू 2a हैज़ द लीस्ट वैल्यू इज, ठीक है। तो क्या बताना है अपने को, a का वैल्यू बताना है। अब इसने क्योंकि दे रखा है अपने को a पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखो ये जो नंबर है a/6 और ये नंबर 1/a², ऐसा कुछ बनेगा। a से 2a के बीच में ये जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि x का वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर से दूसरे पॉजिटिव नंबर के बीच में। तो x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैं अंदाजे से ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल टोटल अंधे में तीर चला रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्लियरली अबव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना दो आप, ठीक है। ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू 2a है। अच्छा क्या बोल रहा है ये, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सिस, ये लाइन और अपना कर्व। तो कौन सा वेल है एरिया, ये वाला अपना साफ सुथरा एरिया, पूरी तरह अबव एक्स एक्सिस, कोई रूट नहीं है फंक्शन का, कोई चिंता की बात नहीं है। आंख बंद करके अपन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, a से 2a आएगा, कितना जाएगा, x/6 प्लस 1/x² dx। और क्योंकि x की जगह फिर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो लिमिट रखूंगा, तो ये पूरा मसाला किसका फंक्शन बन जाएगा, a का। इसी को उसने बोला है fa, और उसके बारे में इसने बोला है एरिया बाउंडेड हैज़ लीस्ट वैल्यू। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, फिर उस फंक्शन का लीस्ट वैल्यू निकालेंगे। आप एक काम तो ये कर सकते हो कि आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड अभी, और डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, लेबनिज़ से आ जाएगा। पर क्योंकि इतना आसान है ये फंक्शन, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो x/6 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/12, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/x, और इसमें एक बार रखा a, एक बार रखा 2a, तो 2a रख के कितना आएगा, 4a²/12 -1/2a। ये तो जब रखा x की जगह 2a, माइनस a रखा तो कितना आएगा, a²/12 -1/a इज इक्वल टू f(a). तो 4a²/12 माइनस a²/12 कितना आएगा, 3a²/12, और 3a²/12 कितना हो जाएगा बेटे, a²/4 -1/2a प्लस 1/a, तो कितना हो जाएगा, 1/a माइनस 1/2a इज इक्वल टू f(a). तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो बन रहा है a²/4 प्लस 1/2a इज इक्वल टू f(a). अच्छा भी क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ a फॉर विच एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y0 x a हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, या तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, f' से चले जाओ, और एक और तरीका है am/gm, क्योंकि यहाँ पर a की पावर ऊपर है, यहाँ पर a की पावर नीचे है। तो मैं दोनों ही तरीकों से बताता हूँ, एक तो am/gm वाले तरीके से। तो am/gm में अपने को यहाँ पर a²/4 है, पावर 2 आएगा, यहाँ से भी पावर नीचे 2 जनरेट करना है। तो अपन ने ऐसा किया, a²/4 प्लस 1/4a प्लस 1/4a, 1/4a 1/4a से कितना आ जाएगा, 1/2a। ये कितने टर्म हो गए, 3। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2a के पावर और न्यूमरेटर में 2a के पावर, तो जो gm है उसमें टर्म्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ आ जाएंगे a, ठीक है। तो यहाँ पर a² कट गया, 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये पूरा नंबर जो है हमेशा कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो ये नंबर अगर हमेशा 3/4 से बड़ा है तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/4। दोबारा पढ़ते हैं सवाल, एरिया बाउंडेड बाय हैज लीस्ट वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए
माइंड यू अपने से ए का वैल्यू पूछा है, तो ए का वैल्यू बताने के लिए, यानी कि पॉइंट जहाँ पर मिनिमा आ रहा है वो बताने के लिए एम जी एम में आने वाली सभी क्वांटिटीज़ को अपन ने बराबर कर दिया। तो इससे कितना आएगा, ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1/4 है। यहाँ से आ रहा है ए क्यूब इज इक्वल टू 1, यहाँ से आ रहा है ए का वैल्यू 1। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन अपना आंसर है। दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन वाला, अपन ने फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा, ए स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव आएगा a/2 और इसका आएगा -1/2 ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए क्यूब -1/2 ए स्क्वायर है ना, एलसीएम ले लिया अपन ने, ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, और ऊपर जो है क्या बनेगा, a-1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी नीचे हमेशा पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव का पूरा दारोमदार, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है, और इसके लिए अपन ने साइन स्कीम बना दिया डेरिवेटिव का एट ए इज इक्वल टू 1। अब आराम से दिख रहा है कि अगर ए 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर 1 से पहले डेरिवेटिव का साइन क्या है, नेगेटिव। तो 1 से पहले क्या है, घट रहा है, और 1 के आगे क्या है, बढ़ रहा है। तो a इज इक्वल टू 1 पर क्या आएगा, मिनिमा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अगेन डी ऑप्शन है ना, 1 पर मिनिमा है, डी ऑप्शन अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड x इक्वल टू मॉड y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज। तो रीजन का एरिया बताना है अपने को, ये और ये के द्वारा एनक्लोज। तो मैंने आपको बताया था कर्व स्केचिंग, ये उसी का सवाल है। यहाँ पर ध्यान से देखो, y का पावर इसमें क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो y का पावर इवन आने का मतलब क्या है, इसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस। इसमें भी अगर अपन y की जगह माइनस वाई रखें सेम रहेगा, y की जगह माइनस वाई रखें सेम रहेगा, तो इसका भी ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। तो पहला वाला है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सेकेंड वाला है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसके रूट्स देखते हैं, x को 0 किया तो y का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 1, इसमें x को 0 किया तो y का वैल्यू भाई इधर से कितना आ जाएगा 0, और इधर से अगेन 1 माइनस 1। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ये इसको ऐसे लिख लिया अपन ने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो बेटे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है वो कैसा लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। ये लिखा है कैपिटल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल ए इंटू कैपिटल एक्स। इसको 0 और इसको 0 करके क्या आ जाएगा अपने पास, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, इसको 0 करके -1, इसको 0 करके 0। और पैराबोला क्योंकि ए पॉजिटिव है तो कैसा पैराबोला होगा, राइट फेसिंग। तो बनाते हैं अपन एक पैराबोला राइट फेसिंग, जिसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 0। और ये ध्यान रखते हुए कि x जब 0 है तो y क्या है, 1 माइनस 1। यानी कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1, ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 1। अच्छा, अब भाई इस कर्व के बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया लग नहीं रहा कि एग्जैक्टली कैसा होगा, पर इतना दिख रहा है कि हाँ y की जगह -y रखा, कितना आया 0 0 1 -1। तो x 0 जो है कब कब हो रहा है, जब y 0 है, यानी कि ये पॉइंट, एक ये पॉइंट भी है ओरिजिन 0 0, और एक ये पॉइंट भी है। थोड़ा सा बाउंडेडनेस के बारे में बात करते हैं। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर जो है, क्योंकि इसका अंडर रूट है तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा। तो वाई स्क्वायर -1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1, ठीक है, ऐसा होना चाहिए।
अच्छा, यानी कि y का वैल्यू -1 से 1, यानी कि पूरी तरह ग्राफ जो है वो इन दोनों लाइंस के बीच में ही होगा, ठीक है। और x का वैल्यू 0 केवल यहाँ आ रहा है। अच्छा, अगर y का वैल्यू मैं लूँ 0 से 1 के बीच में, है ना, केवल मैं बात कर रहा हूँ 0 से 1 के बीच में, तो x का वैल्यू कितना आएगा? पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, कुछ भी ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से 1 के बीच में मैंने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, बस ये ध्यान रखा कोई रूट ना आने पाए और फर्स्ट क्वाड्रेंट चले और 0 पर 1 आ जाए और 0 पर 0 आ जाए, ऐसा ग्राफ बना दिया। अब आंखों से दिख रहा है, मैंने बताया था y की जगह -y रखा, ग्राफ सिमेट्रिक आएगा अबाउट x एक्सिस। तो इसी का रिफ्लेक्शन ले लिया अपन ने अबाउट x एक्सिस, ठीक है, ऐसा आएगा। तो अपन ने एक पार्ट ये बनाया, एक पार्ट ये बनाया, एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। तो अब तो क्लियर भाई, इसमें बस ये ध्यान रखना, क्या x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि राइट साइड क्या है? पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव। x नेगेटिव सेकंड कर्व पर नहीं है, तो x नेगेटिव नहीं है, यानी कि देयर इज नो ग्राफ ऑन लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। अच्छा, तो भाई ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, बस अपने को ये वाला एरिया निकालना है। तो क्योंकि दोनों का ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, तो ऊपर वाला जो पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है बेटा, उसका दोनों का एरिया क्या आएगा? सेम, ठीक है ना, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस से। तो अपन क्या करें, बस ऊपर वाले का एरिया निकाल लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाले का एरिया जो है कैसे वाले से बनेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप से बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप के लिए मैंने आपको बताया था एरिया लिखने का तरीका क्या होता है? राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। कैसे लिखना है? राइट वाला ग्राफ माइनस लेफ्ट वाला ग्राफ dy, और y की लिमिट यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 0 से लेकर के 1, और इसका अपन क्या कर दें? डबल। तो डबल इंटीग्रेशन 0 से 1। राइट में जो ग्राफ है ना, वो कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला, इसमें y पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा? y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस लेफ्ट, लेफ्ट में x कितना है? वाई स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट वाला ग्राफ है वाई स्क्वायर माइनस 1 dy। तो ये अपना आंसर है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है इसको लिख लेते हैं अपन 2y। तो इसमें तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर को रख दिया अपन ने t या t स्क्वायर रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा -2y dy इज इक्वल टू 2t dt। इंटीग्रेशन लिखा, यहाँ पर क्या प्रकट होगा? t, और 2y dy की जगह कितना आ जाएगा? 2t dt। 2y dy की जगह आएगा -2t dt। ये पूरा लिख दिया। लिमिट देख लेते हैं, अगर y का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू कितना आ रहा है? 1। अगर y का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। ये मैं लिख चुका हूँ। बाकी तो बहुत सिंपल है, -2 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा y³ 3, और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा y -2, और इसमें लिमिट लगा दी अपन ने 0 से लेकर के 1। ठीक है भाई, ये कितना बन रहा है? ये 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 2t³ 3। माइनस साइन से अपन लिमिट चेंज कर देते हैं, लिमिट हो जाएगा 0 से 1। भाई 2y है ना, ये बन रहा है प्लस 2y प्लस ट्वाइस y³/3, और लिमिट कितना हो जाएगा? 0 से 1। तो 1 के लिए कितना आ रहा है? ये 2 + 2/3, और 1 के लिए कितना आ रहा है? ये 2/3। हाँ, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 2 + 2/3 कितना हो जाएगा? 4/3 + 2 और 2 6, है ना, ये आ रहा है 10/3। एक बार चेक करते हैं भाई, 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, ये t स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा t, और इसका डेरिवेटिव 2y dy कितना आएगा? 2t dt। तो 2y dy आ जाएगा 2t dt, तो बन रहा है t और 2t dt। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा t³/3, और माइनस साइन से लिमिट चेंज कर दी, सही है। और यहाँ पर है ना 2 ×
फिर 2y और ट्वाइस ऑफ y³/3। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस राइट माइनस लेफ्ट था, ये कितना आ रहा है प्लस 1 माइनस y²। वहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना था y² माइनस 1। यहाँ पर अपन ने एक गलती कर दी, यहाँ पर माइनस 2y³/3 आएगा, यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2/3 है ना, और ये कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आंसर है 2, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन अपना आंसर है। भाई इस क्वेश्चन से अपन ने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से अपन ने कर्व स्केचिंग देखा, एक पैराबोला था और एक थोड़ा ऊट पटांग ग्राफ था। ये वाला ऊट पटांग जो है ग्राफ अगर होता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक का बाउंडेडनेस पकड़ लो, है ना, अंडर रूट वगैरह से आप देख सकते हो कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, और रूट्स देख लो, ठीक है। रूट्स देखने के बाद, बाउंडेडनेस देखने के बाद, ग्राफ बहुत छोटा होता है, आपको एक बहुत ही मोटा मोटा अंदाजे से ग्राफ बनाना होता है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना होता है। तो अपन ने हल्का सा अंदाजे से बना दिया कि कुछ ऐसा शेप रहा होगा, नहीं भी रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका शेप कैसा भी हो, बस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, बस इतनी सी बात। और ये तो अपने को दिखना ही चाहिए कि y का इवन पावर, x का इवन पावर क्या डिपिक्ट करता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर से, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व वेयर a इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट इज। तो अपने को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताना है इस कर्व का। तो अपन जानते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताने के लिए एक कर्व का dy/dx और दूसरे कर्व का dy/dx है ना, c1 है, ये c2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है -1। डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ 2, ये -1 आएगा जहां जहां वो कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इन जनरल। और इसको करने का तरीका क्या होता है भाई, एक कर्व का अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी कर लिया। ये सवाल थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी करने के लिए क्या करना होता है, एक कर्व के सभी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। उसके बाद आपने dy/dx लिखा, इज इक्वल टू समथिंग आया, बस dy/dx को किससे रिप्लेस कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल से, ये उस वाले का क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बन जाएगा। तो पटाख से दिख रहा है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, एक। डिफरेंशिएट किया इसको, कितना आएगा 2/3, 1/x⁻1/3 प्लस 2/3 y⁻1/3 मल्टीप्लाइड बाय dy/dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। 2/3 उड़ा दिया तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा -1/x⁻1/3 मल्टीप्लाइड बाय y⁻1/3। क्या करना होता है, इसका स्लोप ये है तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल तो ये आएगा x⁻1/3, नीचे आएगा y⁻1/3, ठीक है, आ गया। अब इसमें अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ रहा y⁻1/3 dy इज इक्वल टू x⁻1/3 dx। ये क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना होता है, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो आप, तो आ जाएगा y⁻4/3 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू x⁻4/3 अपॉन 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा y⁻4/3 इज इक्वल टू x⁻4/3 प्लस लेमडा। 4/3 इंटू सी को मैंने क्या बोल दिया, नया आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ऑप्शन देखते हैं भाई, ये सब्ट्रैक्शन के साथ आ रहा है, ठीक है ना, ये अपना आंसर आ जाएगा। सी को उसने क्या बोल दिया, एक और आर्बिट्री कांस्टेंट लेमडा बोल दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही है, ठीक है भाई। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, फिर उसका dy/dx की जगह क्या रिप्लेस कर दो, -dx/dy, ठीक है। बस आपका दूसरे वाले कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो गया।
उसको इंटीग्रेट कर दो, आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद इनिशियल कंडीशन f ऑफ 0 दे रखा है 0 इज। तो भाई जब भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो आपको सबसे पहले दिखने चाहिए एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, क्या दिखना चाहिए अपने को? एग्जैक्ट डेरिवेटिव। अब एग्जैक्ट डेरिवेटिव में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आईआईटी के हिसाब से जो सुंदर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है वो है क्वेश्चन रूल वाला। ठीक है ना, कौन सा वाला? क्वेश्चन रूल वाला। और एक प्रोडक्ट रूल वाला, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा क्वेश्चन टू से? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है। तो ये पिक्चर दिमाग में आते ही दिखना चाहिए कि हाँ ये इसका डेरिवेटिव लिखा है, और ये पिक्चर दिमाग में आते ही दिखना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन रूल लिखा है और ये प्रोडक्ट रूल लिखा है। अच्छा, अब जैसे मान लो मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहा हूँ, इसके अंदर मैंने टर्म्स देखे, एक्स के देखते हैं चलो। तो एक्स के टर्म्स में आ रहा है ई की पावर एक्स, एक्स प्लस 1 डी एक्स, और एक आ रहा है ये। भाई इसमें लग रहा है ये प्रोडक्ट रूल से क्या है ऐसा कुछ बनेगा। तो एक बार चलो करके देखते हैं। एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसमें क्या आएगा? ई की पावर एक्स इंटू एक्स। जब मैंने प्रोडक्ट रूल में ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया, और जब एक्स को डिफरेंशिएट किया तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1। तो ये क्या बनेगा? ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव। तो दिख गया कि इसका डेरिवेटिव कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर मैं मान लूँ इसको t, अगर इसमें मान लूँ इसको t, तो ये कितना हो जाएगा? dt। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी तस्वीर क्या बन जाएगी? dt लिखते हैं इसको। तो लिखा हुआ है dt प्लस y ई की पावर y माइनस t dy इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पर इसको अपन ने क्या dy से डिवाइड कर लिया, तो ये बन रहा है dt बाई डी वाई प्लस y ई की पावर y माइनस t इज इक्वल टू 0। ऐसी पिक्चर बन रही है। अभी ये t देखते ही एहसास हुआ ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो अपन बाकी सबको उधर उचकाए थे। dt बाई डी वाई माइनस टी इज इक्वल टू माइनस वाई ई की पावर वाई। तो भाई ये तो वैसा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। एक बार पहचान लो, वाई वाई टी टी, ठीक है ना। और पूरी तरह राइट साइड किसका एक्सप्रेशन है? एक्स का। तो सही है, पूरी तरह राइट साइड किसका है? वाई का। तो इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या करते थे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ई की पावर इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो t का कोफिशिएंट है कितना है? -1। तो -1 का इंटीग्रेशन, तो -1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -y। ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर बेटे याद करो, जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है? y। y की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? t। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय राइट साइड, जो भी राइट साइड में, यानी कि -y ई की पावर y और dy। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? ई की पावर -y, और वैल्यू कितनी है? t। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? ई की पावर -y मल्टीप्लाइड बाय -y ई की पावर y dy। तो ये और ये कितना हो जाएगा? 1। -y का इंटीग्रेशन कितना आएगा? -y² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t को अपन ने बैक सब्सटीट्यूट कर दिया। t कितना था? x ई की पावर x। तो आ रहा है ई की पावर -y x
ई की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोल रहा है भाई, ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी है अपने को टू डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या कह रही है कि जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है। रख दिया इसमें 0, इसकी वजह से लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 0, तो c का वैल्यू कितना आ गया 0, रख दिया अपन ने। तो ये आ रहा है, राइट साइड कितना आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ऑल राइट, तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है भाई, माइनस वाले को इधर ले आए तो ई की पावर माइनस वाई इंटू एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। अरे भाई क्या है, ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया उसने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ई की पावर माइनस वाई एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा ई की पावर वाई से मल्टीप्लाई किया, ई की पावर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर वाई इज इक्वल टू 0। अब देखा ट्वाइस एक्स ई की पावर एक्स, ट्वाइस एक्स ई की पावर एक्स, वाई स्क्वायर ई की पावर वाई, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे है ना कल। बाय बाय।